सो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए और जाने वचन की सच्चाई चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, आज का जो हमारा विषय है ये है यहोवा परमेश्वर की सख्त चेतावनी भारत के पास्टरों और ख़ास करके पंजाब के पास्टरों को। मेरे प्रियो, आज का हमारा मुख्य टॉपिक है पंजाब के सेवकों दूसरे यीशु का प्रचार करना क्या कर दें, बंद कर दें, अन्यथा परमेश्वर का कोड़ा बरसने में देर नहीं। मेरे प्रियो, सबसे पहले बाइबल का हम एक वचन देखते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थिया उसका 11 बाब, उसका हम पढ़ेंगे 3 वचन से लेकर 4 वचन तक हम पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थिया 11 अध्याय 3 से 4 तक। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो यीशु मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। मेरे अजीजों, इधर में 3 आयत में पौलुस परमेश्वर का दास कहता, मैं डरता हूँ, मुझे डर लगा रहता है तुम्हारे विषय में, कलीसियों के विषय में, कि जैसे सांप ने बड़ी चतुराई से हवा को क्या किया, बहकाया और उसे फंसाया। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे भी मन की सीधाई और पवित्रता को लोग भ्रष्ट करें। किस रीति के अनुसार? 4 वचन भी पढ़ते हैं। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या कोई और सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना सुना था, तो तुम उसे सह लेते हो। मेरे प्रियो, इधर में ध्यान देकर सुनिए। इधर में प्रभु का दास कहता, मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं, और आगे कहता, यदि कोई तुम्हारे बीच में आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे। अजीजों, और आगे कहता जिसका प्रचार हमने नहीं किया। अब बाइबल में हमने एक यीशु के बारे में सुना है, उद्धारकर्ता। बाइबल में वैसे 3 यीशु है, ठीक है जी, लेकिन हमने एक यीशु के ऊपर ध्यान देना है। कौन से यीशु के ऊपर? जिस यीशु ने हमारे लिए इस धरती पर अपने पवित्र लहू को बहाया और मेरे प्रियो अपने आप को कलवरी के क्रूस पर कुर्बान करके मेरे और आपके लिए मुक्ति का मार्ग खोल दिया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज के जो खास करके मुख्य सेवक, खास करके मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। मेरे प्रियो, आज पंजाब में किसी को बाइबल उठाकर पढ़ने का समय नहीं है, लेकिन बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियों में वो 10 संडे चर्च गए और वहाँ से उत्साहित होकर अपना ब्रांच खोल दिया। वचन का उनको मैं पंजाबी में बोल रहा हूँ, ऊड़ा एड़ा भी नहीं पता, हिंदी में बोल रहा हूँ का खा भी नहीं पता, और इंग्लिश में कहा जाए तो वचन की ABCD भी नहीं आती, लेकिन प्रचारक बन के खड़े हो गए। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था मेरे प्रियो कि आज के जो सेवक हैं इन्होंने वचन उठाकर तो कभी देखा नहीं, यीशु के चरित्र और यीशु मसीह के स्वभाव को तो कभी जाना ही नहीं। और मेरे प्रियो, 4 संडे गए बड़ी मिनिस्ट्री में, देखा वहाँ पर ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं, मैं भी सेवक बनूंगा। और मेरे प्रियो, बस काम कर दिया, आते ही वो हाथ लगा के गिराना और फायर फायर कह के प्रार्थनाएं करनी, और मेरे अजीज़ों वचन का ABCD भी नहीं पता। तो मेरे अजीज़ों, ये ऐसे ही सेवक जो पंजाब में खास करके दूसरे यीशु को कलीसिया में आमंत्रित कर रहे हैं या उसे निमंत्रण दे रहे हैं कि इधर में सही यीशु का तो कोई काम नहीं, दूसरे यीशु तू आकर इधर में काम कर।
मेरे प्रियो, ये दूसरा यीशु है कौन करके मैं आपको बताना चाहता हूँ। पौलुस कहता, जिस यीशु का प्रचार हमने नहीं किया, और अगर कोई उसका तुम्हारे बीच में आकर प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या तुम्हें कोई और आत्मा मिले, या कोई तुम्हें दूसरा सुसमाचार सुनाए, तो तुम सुनते भी और सह भी लेते हो। तो अजीज़ों, ध्यान देकर सुनिए, ये दूसरा यीशु कौन है। बाइबल का यीशु आपको पाप से छुटकारा देता है। बाइबल का यीशु आपको उद्धार के लिए तत्पर करके तैयार करता है। लेकिन ये जो दूसरा यीशु है, इसका कार्य है आप पाप से छूटो या ना छूटो, लेकिन आपके घर में पैसा होना चाहिए, आपके घर में आशीष होना चाहिए। आपका जीवन संगति के साथ जुड़े या ना जुड़े, ये यीशु, दूसरा यीशु आपको कहेगा, विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह की ओर से भविष्यवाणी है कि तुम्हें कनाडा का वीज़ा लगने के लिए जा रहा है। मेरे प्रियो, ये सही यीशु का काम नहीं है। सही यीशु तो आपको सत्य के साथ जोड़ता है, और दूसरा यीशु आपको दुनिया के साथ जोड़ता है। मेरे अजीज़ों, मैं आपको बता दूं, यीशु कभी नहीं चाहता कि आप कनाडा में जाकर उधर में संगति से कई सालों साल दूर हो जाओ और उधर में अपने कारोबार में फंसकर आत्मिक जीवन को नाश कर बैठो। सही यीशु ये नहीं चाहेगा, लेकिन दूसरा यीशु जरूर चाहेगा। ये दूसरा यीशु कोई और नहीं, शैतान के द्वारा उसकी खड़ी की गई ताकतें हैं जो आपको सही मार्ग से भटकाकर आपको गलत रास्ते पर ला रही है। तो मेरे अजीज़ों, बाइबल का यीशु कहता है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। जो दूसरे यीशु के पीछे चलते हैं वो आज भी अपनी गर्दन को ऊंचा करके चल रहे हैं, कभी अपने आप का इनकार नहीं करते। अपने आप का इनकार करने का मतलब मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा परमेश्वर सबसे महान है और उसके अलावा हम सब जीरो हैं। चाहे आप बड़े ऑफिसर हो, लेकिन अगर आप सही यीशु को जान लिया, आप हमेशा नम्र बन के चलेंगे, सबसे प्यार करेंगे, अमीर से भी और गरीब से भी। लेकिन दूसरे यीशु के पीछे चलने वाले के पास गरीबों के लिए समय नहीं, वो उसी को समय देगा जिसके पास में लक्ष्मीबाई है। तो वो उनके पास जाएगा, उनकी बातें करेगा और बाकियों को कहेगा, अभी तुम्हारे पास प्रभु की ओर से आवाज़ नहीं आई, जब आएगी हम आपके पास आएंगे करके। तो अजीज़ों, कहने का मतलब क्या, जो सही यीशु के पीछे चलेगा वो ऊंचे पद पर होके भी अपने आप को नीचा करेगा, इनकार करेगा और अपना क्रूस उठा के यीशु के पीछे चलेगा। और मेरे अजीज़ों, क्रूस उठाने का मतलब, अगर मैं यीशु के लिए मर भी जाऊं तो मैं तो अपना क्रूस पहले से ही उठा के निकला हूं, लेकिन ये दूसरे यीशु के पीछे चल रहे हैं, इनके हाथ में सुई भी चुभ गया तो मेरे प्रियो, ये उसी समय मसीह से फिर जाएंगे और परमेश्वर के नाम की निंदा करेंगे, क्योंकि इन्होंने असली यीशु को जाना ही नहीं, ये तो दूसरे यीशु के पीछे में चल रहे थे। दूसरा यीशु, जादूगर यीशु, आशीषें और बरकतें देने वाला यीशु। एक तस्वीर आपके सामने में रख रहा हूँ, ये देखिए, इधर में एक तस्वीर बनाया गया दूसरे यीशु का, यानी कि ये तस्वीर है जो मांगो वो मिल जाएगा करके। मेरे प्रिय, परमेश्वर अपने वायदों का पक्का परमेश्वर है, वो अपने लोगों की ज़रूरतों को पूरा करता है, लेकिन ऐसी ज़रूरतें नहीं कि आप संगति से हटकर दुनियादारी में खो जाओ करके। मेरे अजीज़ों, अगर आप वचन के पीछे चलते हैं, सही यीशु के पीछे चलते हैं, तो इस धरती पर भी वो आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया। लेकिन संगति में रहते हुए, यीशु के साथ चलते हुए मेरे प्रियो। इसलिए मेरे अजीज़ों, पौलुस कहता, अगर कोई तुम्हारे बीच में आकर दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, आज केवल लोग यीशु मसीह को लोगों के सामने आशीष और चंगाई वाला प्रेजेंट कर रहे हैं कि बस यीशु के पीछे आने से हमें कुछ मुसीबत नहीं होती। मेरे अजीज़ों, कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं कि यीशु राजा है
और हम भी राजे के बेटे हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं है। मेरे प्रियो, आप आत्मिक तौर पर सही में यीशु मसीह की संतान हैं। भले ही आपके पास कुछ हो या ना हो, तो भी आप राजा के पुत्र, बेटे और बेटियां और पुत्र हैं। राजा का बेटा सही में राजा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप राजा के बेटे हैं तो वो आपको अंबानी अंडानी बना देगा। कोई ऐसा वचन बाइबल में आपको नहीं मिलता। मेरे प्रियो, अगर ऐसा होता तो यीशु मसीह स्वयं एक अमीर के घर में पैदा होता। उसके पैदा होने के लिए देखो स्वयं एक चरनी में उसको रखा गया। और मेरे प्रियो, और वो राजा होकर अगर चरनी में पैदा हो सकता है, तो क्या हम राजे होकर एक नॉर्मल परिवार में जीना हमारे लिए कोई बुरी बात नहीं है। बेटे तो आप राजा के ही रहेंगे, बस उसकी इच्छाओं को पूरा करते रहना। और मेरे प्रियो, इसलिए आज बाइबल के यीशु से लोगों का ध्यान हटाया जा रहा है और केवल उस यीशु पर ध्यान केंद्रित करवाया जा रहा है जो बाइबल से, जिसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं। आशीष देने वाला, बरकत देने वाला वो यीशु चाहता है आपके पाप माफ़ हो या ना हो, आप स्वर्ग जाओ या ना जाओ, इसी धरती पर, इसी धरती की चीज़ों से आप खुश रहें। और इधर ही सब कुछ है करके वो यीशु सिखाता है, जिसकी आज आप पंजाब में एड़ी चोटी का जोर लगा के मुनादी हो रही है। अगर आप पंजाब में रहते हैं तो इस सेवकाइयों से, आत्मिक विचार से भागिए, क्योंकि आप बुरी रीति से फंसने वाले हो मेरे प्रियो। इसलिए आप, अगर यहां पर दूसरे यीशु का प्रचार हो रहा है, बाइबल के यीशु का प्रचार नहीं हो रहा है, तो वहां से जैसे यूसुफ शारीरिक व्यभिचार में फंसने से पहले भाग गया, उसको पता यही एकमात्र उपचार है, वैसे ही आत्मिक व्यभिचार से भी बचने के लिए भागना पड़ेगा। इसलिए दूसरे यीशु पर नहीं, हमारे सही यीशु नासरी पर ध्यान लगाए, उसकी शिक्षाओं पर मन लगाइए। और मेरे प्रियो, गलत उपदेशकों से बचें। और पंजाब में खास करके यहाँ दूसरे यीशु का प्रचार हो रहा है, उन कलीसियों से भागें और सही आप एक संगति के साथ जुड़ें। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि हमारा पंजाब ब्यास के पास गांव कोट मेहताब में संडे संगति आराधना शुरू है। अगर आप सही वचन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ संडे जुड़ सकते हैं, हमारी संगति में आ सकते हैं। गांव का नाम कोट मेहताब, नज़दीक बाबा गरीबदास गुरुद्वारा। और आप यहाँ पर आके सत्य वचनों को सीख सकते हैं। सो परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।